आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्य कैबिनेट की बैठक आज उज्जैन में होगी। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के कृषि विभाग और नेशनल कोएलिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के बीच एक समझौता हुआ। मुख्यमंत्री सीहोर जिले के बुदनी में 29 सितंबर को 5,521 करोड़ 51 लाख निवेश वाली 26 औद्योगिक संरचनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे और प्रदेश के 46 निकायों में आज डाले जाएंगे वोट। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिपरिषद की आज उज्जैन में बैठक होगी। लगभग 1.5 साल के बाद कैबिनेट की बैठक राजधानी भोपाल के बाहर आयोजित की जा रही है। उज्जैन के नए कलेक्ट्रेट भवन में हो रही इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री युवा अन्न दूत योजना को मंजूरी देने की संभावना है। इसके अलावा महाकाल कॉरिडोर परियोजना और उसके नामकरण के साथ साथ महेश्वर जल परियोजना, कुटुंब अदालतों में जजों के नए पद निर्मित करने और मध्यप्रदेश के न्यायिक सेवाओं की पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभों के पुनरीक्षण से संबंधित प्रस्तावों पर कैबिनेट में चर्चा की संभावना है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग और नेशनल कोएलिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के बीच कल एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। कृषि संचालक प्रीति मैथिल ने बताया कि प्राकृतिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने और खेती की लागत में कमी लाकर उनकी आय में वृद्धि करने में एमओयू कारगर साबित होगा। वहीं एनसीएनएफ के अध्यक्ष मीर शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य है। प्रदेश के 40,000 किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने, जैविक उत्पादन, उचित मूल्य प्राप्त करने, जीवामृत, बीजामृत, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और रोगों और कीटों की रोकथाम के लिए जैविक कीटनाशक तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। गौरतलब है कि प्राकृतिक खेती के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और भूमि की उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। प्राकृतिक खेती के रकबे को बढ़ाकर खेती की लागत में कमी लाई जाकर किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए शासन निरंतर कार्य कर रहा है। किसानों को जागरूक करने में एनसीएनएफ समान विचारधारा वाले 23 पार्टनर संस्थाओं के साथ मिलकर प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को लाभान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्राकृतिक खेती के लिए एनसीएनएफ द्वारा नेचर पॉजिटिव एग्रीकल्चर और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस में सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा शासन के साथ पॉलिसी और क्रियान्वयन के स्तर पर भी सशक्त भागीदारी की जाएगी। महानिरीक्षक पंजीयन ने सभी परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन, सभी वरिष्ठ जिला पंजीयक और जिला पंजीयक को शारदीय नवरात्रि में कार्यालयीन समय में वृद्धि के निर्देश जारी किए हैं। आम नागरिकों की सुविधा के लिए 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक सभी पंजीयक कार्यालय सुबह 10 से शाम 6:30 बजे तक खुले रहेंगे। उल्लेखनीय है कि नवरात्रि में नागरिकों द्वारा अचल संपत्ति के दस्तावेजों का पंजीयन अधिक संख्या में कराया जाता है। इस साल भी नवरात्रि पर्व के दौरान अचल संपत्ति के दस्तावेजों के पंजीयन में वृद्धि की संभावना है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 217 करोड़ 80 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 11 लाख टीके लगाए गए। अब तक 102 करोड़ 46 लाख लोगों को कोविड टीके की पहली डोज, जबकि 94 करोड़ 79 लाख लोगों को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सीहोर जिले के बुदनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 29 सितंबर को 5,521 करोड़ 51 लाख निवेश वाली 26 औद्योगिक संरचनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर राज्य स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम भी होगा। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के तहत सभी जिलों में कार्यक्रम होंगे और मुख्यमंत्री 4 जिलों के युवाओं से संवाद भी करेंगे।
एमएसएमई विभाग के सचिव पी नरहरि ने बताया कि मुख्यमंत्री 11 जिलों के 16 औद्योगिक क्लस्टर और 3 औद्योगिक क्षेत्रों का भूमि पूजन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 4 जिलों के 3 औद्योगिक क्लस्टर, 1 औद्योगिक क्षेत्र, 2 इंक्यूबेशन सेंटर और 1 स्टार्टअप का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान कार्यक्रम में हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति और वितरण पत्र भी प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री इंदौर, नीमच, भोपाल और बुरहानपुर के क्लस्टर विकासकर्ता उद्यमियों से वर्चुअल रूप से संवाद भी करेंगे। इस अवसर पर जिलों में प्रभारी मंत्री और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के आतिथ्य में आयोजन होंगे। कार्यक्रम में उद्योग संघों के प्रतिनिधि, हितग्राही, एमएसएमई उद्यमी, क्लस्टर के विकासकर्ता, बैंकर और स्वरोजगार योजना से जुड़े सभी विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में आज वोट डाले जाएंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। मतदान दल सभी मतदान केंद्रों में पहुंच गए हैं। उधर निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे निर्भय होकर अपने मताधिकार का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतगणना 30 सितंबर को सुबह 9 बजे से होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने बताया है कि 46 नगरीय निकायों में 3,397 अभ्यर्थी चुनाव मैदान में हैं। कुल 25 पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। इनमें से नगरीय निकाय खुरई में 21 और बमहनी, बंजर, बहियर, माहेश्वर और थांदला में एक एक पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। श्री सिंह ने बताया है कि 17 नगर पालिका और 29 नगर परिषद में आम निर्वाचन होना है। इनमें से 6 नवगठित नगर परिषद है। कुल वार्डों की संख्या 814 है। मतदान केंद्रों की संख्या 1212 और मतदाता 8,42,515 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान यात्रा पर आज सुबह टोक्यो पहुंचे। वे आज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इस दौरान भारत और जापान के बीच विशेष सामरिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की जाएगी। हैदराबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला जीतने के बाद टीम इंडिया आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपने सीमित ओवरों के दौरे की शुरुआत करने के लिए तिरुवनंतपुरम पहुंच गई है। भारत की टीम 3 टी20 मैच खेलेगी, जो टी20 वर्ल्ड कप से पहले उनका आखिरी मैच होगा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का पहला मैच कल बुधवार को तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड स्टेडियम में होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्य सरकार ने झाबुआ एसपी के पद पर अगम जैन की पदस्थापना की है। इससे पहले वे राज्यपाल के परिसहायक के रूप में राजभवन में पदस्थ थे। देश के 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में माध्यमिक स्तर पर बीच में पढ़ाई छोड़ने, ड्रॉप आउट की दर राष्ट्रीय औसत से भी अधिक है। इनमें मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, त्रिपुरा और नागालैंड शामिल हैं। आगरमालवा जिले के जिला पंचायत सभाकक्ष में महिला और बाल विकास विभाग के तत्वावधान में कल पोषण आहार को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। मंदसौर जिले के खेजड़िया, ठिकनिया और बेलारा गांव का प्रदेश के नवीन और नवकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण विभाग के मंत्री हरदीप सिंह डंक ने भ्रमण किया और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में द्वारका से सोमनाथ यात्रा 25 सितंबर से 1 अक्टूबर के लिए कुल 221 सीटें आवंटित की गई थी। झाबुआ के बुजुर्ग तीर्थयात्रियों की सूची 19 सितंबर को जारी कर दी गई थी। ये यात्रा मेघनगर स्टेशन से शुरू हुई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य कैबिनेट की बैठक आज उज्जैन में होगी। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को और बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के कृषि विभाग और नेशनल कोएलिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग के बीच एक समझौता हुआ। मुख्यमंत्री सीहोर जिले के बुधनी में 29 सितंबर को 5,521 करोड़ से अधिक के निवेश वाली 26 औद्योगिक संरचनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। और प्रदेश के 46 निकायों में आज डाले जाएंगे वोट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।